टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आपको बहुत कम प्रीमियम पे करना होता है और इसमें आपको ज़्यादा कवर मिलता है। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए समझना ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्लेम रिजेक्ट भी हो जाते हैं। किन्हीं कारणों से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं और उससे कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो भी कम होता है और एजेंट की रेपुटेशन भी खराब होती है। क्योंकि अगर आपका कोई क्लेम रिजेक्ट होता है तो वहाँ से आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेंगे। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के साथ में, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि टर्म इंश्योरेंस लेते समय वो 7 कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, यानी कि इंश्योरेंस एडवाइज़र को उन 7 बातों का ध्यान रखना है जिससे कल क्लेम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका कस्टमर भी खुश रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कस्टमर का टर्म इंश्योरेंस करें तो ठीक तरीके से प्रपोजल फॉर्म फिल करें, क्योंकि प्रपोजल फॉर्म पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, अगर आप वो सही तरीके से मेंशन नहीं करेंगे, गलत फॉर्म में कोई जानकारी भरेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र जब भी प्रपोजल फॉर्म भरे तो कस्टमर से एक एक जानकारी ज़रूर आप लें। अगर कस्टमर अल्कोहल लेता है तो उसमें प्रपोजल फॉर्म में कस्टमर से पूछ के अल्कोहल ज़रूर फिल करें, और अगर कस्टमर स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग की जानकारी भी ज़रूर दें उसमें। ये मेरी दरख्वास्त कस्टमर से भी है कि जो पॉलिसी लेते हैं वो प्रपोजल फॉर्म में अपने सामने एडवाइज़र से ये जानकारी ज़रूर फिल करवाएं। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करें और आप अपने कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर को ये ज़रूर बताएं, कस्टमर ने टर्म इंश्योरेंस तो ले लिया है लेकिन उसको ये ज़रूर बताएं कि सर आप अपनी एक फ़ाइल मेंटेन कर लीजिए और उस फाइल में जितनी भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर अपनी फैमिली में बताएं, यानी कि जो भी आपका नॉमिनी है उसको पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्लेम LIC के पास अभी पड़े हुए हैं जो क्लेम लेने के लिए किसी ने क्लेम ही नहीं किया है, अप्लाई ही नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी अपने कस्टमर को देना बहुत ज़रूरी है कि नॉमिनी को ज़रूर पता होना चाहिए कि उसकी कोई पॉलिसी चल रही है, उसके फैमिली में कितनी पॉलिसी चल रही है। एक फ़ाइल मेंटेन करें और वो फाइल में सारी जानकारी आप मेंशन करते रहें। तीसरा आपको दोस्तों ध्यान क्या रखना है, आपको कस्टमर के पास जब आप जाते हो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए तो कस्टमर को ये ज़रूर कस्टमर से पूछ लें कि उसके ऊपर कितना लोन चल रहा है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, या उसके पास अगर उसके खर्चे कितने हैं, महीने के कितने खर्चे होते हैं, तो वो भी आप कस्टमर से ज़रूर पूछ लें और कस्टमर को ये बताएं कि सर आपके ऊपर इतनी लायबिलिटीज़ हैं तो आपके पास इतना लाइफ इंश्योरेंस कवर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब इंश्योरेंस एडवाइज़र कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है। अब उसको ये नहीं पता है कि जो उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है वो इंश्योरेंस पॉलिसी आज से 5 साल पहले ली गई थी, जब उस कस्टमर की इनकम 10,000 या 15,000 थी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितने इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत है, हमारा लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना होना ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कस्टमर को ये कौन बताएगा, ये एडवाइज़र बताएगा, ये काम है फाइनेंशियल एडवाइज़र का। तो आप सभी को समझना है, सीखना है, अपने कस्टमर को बताना है कि सर जितने आपके ऊपर लायबिलिटीज़ है उतना लाइफ इंश्योरेंस कवर आपके पास होना ज़रूरी है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हो। अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप जब कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी समझाते हैं तो आपको कस्टमर को राइडर के बारे में ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि चाहे कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, एंडोमेंट पॉलिसी ले रहा है या कोई दूसरी पॉलिसी ले रहा है,
या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो उसमें बहुत सारे राइडर होते हैं, और राइडर का बेनिफिट क्या होता है, राइडर में आपको कम प्रीमियम पे करके आपको कुछ एडिशनल कवरेज मिल जाता है। जैसे मैं बात करूं क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐसा राइडर होता है कि अगर कोई मेजर बीमारी अटैक कर जाती है और डायग्नोस हो जाता है कि उसको कोई क्रिटिकल इलनेस बीमारी है, वो क्रिटिकल इलनेस कंडीशन में चल रहा है, तो उस केस में जितना भी उसका कवरेज है वो कंपनी उसको लमसम अमाउंट पे कर देती है। वो स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। अगर कैंसर डिक्लेयर होता है तो कैंसर में कौन सी स्टेज है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको कंपनी क्लेम देना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि जब आप पॉलिसी बेचने के लिए कस्टमर के पास जाते हैं, उसको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताते हैं, तो आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहां पर कस्टमर अपना प्रीमियम खुद चेक कर लेता है। कंपनी का कंपैरिजन हो जाता है कि कौन सी कंपनी का कितना प्रीमियम है, और बहुत सारे कस्टमर कम प्रीमियम देख के पॉलिसी ले लेते हैं। बहुत सारे कस्टमर क्लेम सेटलमेंट देखकर पॉलिसी खरीद लेते हैं। लेकिन अपने कस्टमर को ये जरूर बता दें कि क्लेम सेटलमेंट ही सब कुछ नहीं होता है। क्लेम सेटलमेंट रेशो अगर कंपनी का अच्छा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी आपको क्लेम दे सकती है। पॉलिसी लेते समय आपको सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो ही नहीं, आपको कंपनी की रेपुटेशन भी देखनी है कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, कंपनी कितनी पुरानी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कितने अमाउंट का क्लेम दे चुकी है। ये सब चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। और जब आप पॉलिसी बेचने जाएं तो अपने कस्टमर को ये जरूर बता दें कि सर क्लेम सेटलमेंट ही सब कुछ नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा है और कंपनी से कस्टमर पॉलिसी नहीं लेता है। ऐसे बहुत समझदार कस्टमर्स हैं, क्योंकि अमाउंट सेटलमेंट का जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब मान के चलते हैं एक कंपनी ने 100 पॉलिसी बेची हैं, उसमें से एक पॉलिसी 50 करोड़ की है और बाकी जो 99 पॉलिसीज हैं वो 5-5 लाख की पॉलिसी हैं, 10-10 लाख की पॉलिसी हैं। तो कंपनी ने 5-5 लाख की पॉलिसी हैं वो तो सारी पास कर दी, और 1 करोड़ का या 50 लाख का जो कवरेज था या 50 करोड़ का जो कवरेज था, वो अकेली इतनी बड़ी पॉलिसी थी, वो पॉलिसी रिजेक्ट कर देती है। तो इससे कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो तो अच्छा हो गया, लेकिन कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशो डाउन चला जाता है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, अपने कस्टमर को बताएं, क्योंकि यंग एज में लोग इतने सीरियस नहीं होते हैं टर्म प्लान लेने के लिए। तो अगर आप किसी यंग व्यक्ति से मिल रहे हैं जिसकी एज कम है, वो सीरियस नहीं है टर्म प्लान लेने के लिए, तो उसको ये बताएं कि सर देखिए, टर्म इंश्योरेंस लेने का फायदा ये है कि आपकी एज कम है। कम एज में अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा, कम प्रीमियम आपको आगे तक पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन आपको ये है कि आप कम एज में लंबे समय के लिए टर्म इंश्योरेंस लें। इससे आपका प्रीमियम भी कम होगा, और दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि कम एज में हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कि हम बहुत ही अच्छी कंडीशन में होते हैं, हमारा मेडिकल चेकअप बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन वहीं पर बात करें 40, 45, 50 साल की एज में अगर कोई टर्म प्लान लेता है तो उसके मेडिकल चेकअप होते हैं, और कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि वो कस्टमर चाहता है टर्म प्लान लेना, लेकिन उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो ठीक नहीं है, और कंपनी उसके मेडिकल चेकअप कराती है, और मेडिकल चेकअप ठीक ना आने की वजह से उसका टर्म प्लान नहीं हो पाता है। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने कस्टमर को ये जरूर बताएं कि सर आप कम एज में लंबे समय के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें, टर्म प्लान जरूर लें। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे जो मेन सवाल आता है वो ये आता है कि कस्टमर नहीं समझ पाता है कि उसको किस एज तक टर्म प्लान लेना चाहिए। कुछ कहता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो 80 साल तक टर्म प्लान लूंगा, कोई कहता है मैं तो 50 साल तक टर्म प्लान लूंगा, लेकिन उसको सही समझ ये नहीं आता है कि उसको कितनी एज तक टर्म प्लान लेना चाहिए। तो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर को ये जरूर बताएं कि सर 80 साल का या 85 साल का टर्म प्लान लेकर कोई फायदा नहीं है। हमें टर्म प्लान सिर्फ उस एज तक लेना चाहिए जब तक हमारी जिम्मेदारी है परिवार के प्रति, यानी कि जब तक हमारा परिवार, हमारे बच्चे सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक हमारे पास टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 65 साल तक या 60 साल तक हमारा टर्म इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो कम से कम हर एक व्यक्ति 60 साल या 65 साल तक का टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, क्योंकि उसके बाद आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है।
तो दोस्तों आज ये 7 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि टर्म इंश्योरेंस देते समय हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर किन किन बातों को ध्यान में रखे और अपने कस्टमर को क्या सलाह दें, क्योंकि आपकी सलाह ही कस्टमर के फ्यूचर को डिसाइड कर सकती है। कस्टमर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो आपकी समझ के अकॉर्डिंग लेता है, आपसे सलाह लेकर लेता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। तो ऑल द बेस्ट सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को मेरी शुभकामनाएं। आप खाली आने से बेटर है कि हर घर में एक टर्म पॉलिसी जरूर बेच कर आएं, एक टर्म इंश्योरेंस जरूर बेच कर आएं। ये भी आपकी MDRT में आपकी बहुत मदद करेगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।